चलिए, आज का हमारा जो केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, साइंस की बहुत ही बेस्ट मैंने बुक बनाई है। वो बुक इस तरीके से मैंने डिज़ाइन की है कि जितने भी आपके अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिसर्च करके पूरी उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सारा मैंने इसमें डाला है। आप ये लगाइए कि 95 से 98% कंटेंट आप मेरी बुक में से ज़रूर देखोगे। 2% की गारंटी मैं नहीं लेता अगर +1 +2 का आपसे साइंस का सिलेबस पूछ लिया तो, और वो आपको करना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी सारे क्वेश्चन को गलत कर दो तो मैं कहूँगा नहीं कि वो ठीक है। अगर आपको ये बुक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ले चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं। बिल्कुल आप पूरे यूट्यूब पे उठा के देख लीजिए, इस तरीके के लेक्चर आपको शायद मिलेंगे नहीं कहीं। देखिए आगे का अगला जो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, 5 तरह की केमिकल बॉन्डिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इनके बारे में आपको जानना। एक आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि वीक फोर्सेस होती हैं, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा ये सारी चीज़ें आपको। सबसे पहले तो देख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। कॉन्स्टेंट्स जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अभी ऑक्टेट क्या होता है ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर देखे होते तो आपको पता होता कि ऑक्टेट क्या होता है। सो दे कंबाइन विद अदर कॉन्स्टेंट एटम्स बाय केमिकल बॉन्ड, तो वे दूसरे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए शेयर करके। ठीक है, तो वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू टू अचीव स्टेबल ऑक्टेट, और इसी कॉम्बिनेशन के प्रोसेस को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि एटम की वैलेंसी क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो आगे देखिए आपका दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप डिपेंडिंग अपॉन द मोड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और शेयर, मतलब किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का वो शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है। तो सबसे पहले है आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है, द आयनिक बॉन्ड दैट इज़ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। एक मेटल होना चाहिए, क्योंकि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा, तो इसका मतलब एक आपका मेटल होना चाहिए और दूसरा आपका क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इसी वजह से हाईली रिएक्टिव होती हैं। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, और वही रीज़न है कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं नॉन मेटल, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पे आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अगर मैं NaCl की बात करूँ तो Na जो है वो आपका मेटल है, सोडियम, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 11 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 281 एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो Na पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरीके से जो क्लोरीन है वो 17 है, तो उसके पास जो है 287, तो मतलब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। उसको भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे करके, तो उनके बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ना, ये आपका आयनिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही स्टेबिलिटी का रूल। सो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एक आपका क्या कर रहा है, वो भी स्टेबल हो गया, आपका सोडियम भी स्टेबल हो गया इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो भी स्टेबल हो गया, दोनों का काम चल गया है इससे। तो यही होता है आपका आयनिक बॉन्ड के बारे में, द कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। सो ये होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड। उसके बाद देखिए कुछ आयनिक कंपाउंड हैं, उनको याद करने के कुछ ट्रिक हैं। ये जो आपके आयनिक कंपाउंड है, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 7 है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक गेन कर रहा है मेटल, सॉरी ये मेटल इलेक्ट्रॉन जो लूज़ कर रहा है, और नॉन मेटल गेन कर रहा है। LiF बन गया, NaCl बन गया, KBr बन गया। ग्रुप 1 का हो गया, लीना के रुबीना से फिर रिश्ते बने, ठीक है, या फिर लीना के रुबीना से फिर मुलाकात हुई। इस तरीके से जो आपका ग्रुप 7 है, इसको आप याद कर सकते हो, फिर कल बाहर आई, इस तरीके से याद कर सकते हो। इनके बीच में ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के बीच में आपका आयनिक कंपाउंड बन रहा है। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड ग्रुप 2 एंड ग्रुप 6 के बीच में भी बनता है। मेटल्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बीमार का सर भारी, BEMGCASR इस तरीके से ग्रुप 6 का हो गया, उससे टेपो, OSSCTOPO, उससे टेपो। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आपका ये मेटल लूज़ कर रहा है, मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इनका ऑक्टेट रूल क्या हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है। आगे है नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। पहले था आयनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ताकि उनके आपस में सारे जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, शेयर करके वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे भी देख लीजिए, एक और आयनिक कंपाउंड है ग्रुप 1 और ग्रुप 6 का। ग्रुप 1 में आपका हो गया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, तो इस तरीके के हो गए आपके
तो यहाँ पे ग्रुप 6OS, उससे टेपो ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीजन को चाहिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे जो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो लूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसको चाहिए 2। तो यहाँ पे 2 सोडियम के जो एलिमेंट हैं वो 1-1 इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, ऑक्सीजन को। तो बन जाएगा Na2O, Li2O, K2O, Rb2O। तो इस तरीके से आपका ये आयनिक कंपाउंड बना। आगे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। अब 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन के एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। दूसरे ऑक्सीजन के एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं भैया, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब नीचे वाले डायग्राम में आप देखिए, इन्होंने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर वाले ऑक्सीजन के लेफ़्ट वाले, और 2 जो आपके क्रॉस दिख रहे हैं आपको इस वाले ऑक्सीजन के, ये आपस में शेयर कर लिया। तो जैसे ही शेयर कर लिया, पहले वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये पूरा का पूरा आपका ऑक्टेट स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से आपका ऑटो मॉलिक्यूल बना। तो ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको डेटिव बॉन्ड भी हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास आपके कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उस तरीके से दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इसने क्या करा, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया पहले वाले हाइड्रोजन ने, इस तरीके से दूसरे वाले हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के पास अभी यहाँ पर हो गए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, 1-1 हाइड्रोजन से ले लिया उसने। अब ये जो हाइड्रोजन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा है, शेयर किया है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर बन गया। लेकिन ये जो फ्री रह गए ना इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन के आपको दिख रहे हैं, तो जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको ही बोलते हैं हम लोन पेयर। तो अब जैसे एक आपका H पॉजिटिव वो आया, एटम आया, ठीक है, तो उसके पास एम्प्टी स्पेस है, तो यही जो लोन पेयर हैं, इसने अपने लोन पेयर एम्प्टी स्पेस को शेयर कर दिए। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। मतलब ऑक्सीजन के पास 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, जिसमें एक लोन पेयर के साथ जुड़ा है वो केमिकल बॉन्ड। रिमेंबर, वो एक बॉन्ड पेयर नहीं है, 2 हाइड्रोजन तो बॉन्ड पेयर जिसमें वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बट एक क्या है आपका लोन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, लेकिन कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, मतलब ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें आपका एक एटम जो है वो शेयर कर रहा है, उसको डोनेट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में तो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनता है एटम के बीच में, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या है, सिर्फ एम्प्टी स्पेस है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है। आगे देखिए सो ये क्वेश्चन है, वाई कार्बन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कार्बन के अभी भी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कार्बन के जो है वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2 और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, एम्प्टी स्पेस है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन लेने का। ऑक्सीजन के पास ये क्या है, 2 लोन पेयर हो गए। ये लोन पेयर का मतलब जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों लोन पेयर इसको क्या करेगा, एम्प्टी स्पेस को वो ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरीके से ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनता है, जिसमें आपका एक तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और एक आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आगे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें आपका शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे HF मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल में होता क्या है, जो आपका हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, इनके बीच में हम क्या देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये इलेक्ट्रॉन आप अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। और हाइड्रोजन के पास चूँकि
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर ट्रांसफ़र होगी तो इसके पास पार्शली एक्वायर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मैं कहूँ तो हाइड्रोजन का 2.1 है, फ्लोरीन का 4 है, तो 4 - 2.1 विच इज़ इक्वल टू 1.9, तो इट इज़ हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, सो यहीं पे ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो रही हैं इन मॉलिक्यूल के बीच में, रिमेंबर ये आपस में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है बिटवीन दीज। मतलब जैसे दो आपके पास HF मॉलिक्यूल है ना, ये आपस में तो HF मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपस में बात करूँ तो ये तो आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, बॉन्ड है इनके बीच में, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स मीन्स विद इन, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर ये आपस में HF मॉलिक्यूल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन ये आपस में जो तो अलग ये मॉलिक्यूल है ना HF के अलग अलग मॉलिक्यूल, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब इनके बीच में, मतलब एक HF मॉलिक्यूल ये अलग है, एक HF मॉलिक्यूल अलग है, इनके बीच में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, जो पार्शियली आप पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बीच में जो पॉजिटिव अट्रैक्शन हो रही है, इनको ही बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। सो दिस इज द इंटरमोलिकुलर बिकॉज मॉलिक्यूल आर डिफरेंट, और इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल, तो वो आपस में किससे कनेक्ट है, HF, तो वो है आपके कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्ट। सो आगे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इन हाइड्रोजन कंपाउंड्स, CH4 मीथेन हो गया, तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, तो ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही बनाते हैं। ये नॉन पोलर बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वेरी लेस, सो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट। आगे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इन कंपाउंड्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, NH3 हो गया, HF हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही एग्जांपल हैं। जब एमोनिया की बात करो, और एमोनिया का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किससे अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ही अटैच है। HF में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में किसके थ्रू कनेक्ट हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हैं। वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से पार्शली नेगेटिव एंड पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, और उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके का बॉन्ड है, सो एक केमिकल बॉन्ड नहीं है, दिस इज एन अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। उसके बाद देखिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनके बीच में प्रेजेंट होती है। एंड और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इज स्ट्रोंगर देन 10 टाइम्स, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इससे स्ट्रॉन्ग होता है डाइपोल डाइपोल से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रोंगर देन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड एंड 20 टाइम्स वीकर होता है। वाई H2O हैज़ हाईली बॉइलिंग पॉइंट देन H2S। अभी यहाँ पे आप देखिए H2O, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर मैं H2SO की बात करूं, H2S की, तो उसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। आगे देखिए वंडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जब ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज़ होल्डिंग द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं इनके बीच में आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो ऑक्सीजन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वही क्या कहलाती हैं, वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनकी मैं कुछ टाइप्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये वंडर वाल फोर्सेस की ही टाइप्स हैं, उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाता है, ठीक है। ये सब आपकी वंडर वाल फोर्सेस कई एग्जांपल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की एग्जांपल नहीं है। आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और आपका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। उसके बाद देखिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। डाइपोल क्या है, सबसे पहले तो डाइपोल्स का मतलब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव पोल। जैसे HF
आपका मोलिक्यूल है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इट पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा फ्लोरीन के पास एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होकर वह पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो ए पोलराइज मोलिक्यूल हैविंग पार्शली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो आपका वो हो गया डाइपोल। बट जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन के दोनों मोलिक्यूल क्या है, इक्वली एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज बिटवीन देम, सो दिस इज नॉट अ डाइपोल। सो डाइपोल मीन्स देर इज एन टू पोल, सो ये दो पोल क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको हम डाइपोल बोलते हैं। HF का मोलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे दो HF के बीच में जब फोर्सेस होती हैं उनको बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शंस। सो जैसे SO2 है तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। जो सल्फर है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर देगा। ऑक्सीजन विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट पुश द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो इट एक्वायर्स पार्शली नेगेटिव चार्ज, एंड सल्फर एक्वायर्स पार्शली पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कि ऑक्सीजन की तरफ मूव आउट हो चुका है। तो ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं उनको डाइपोल फोर्सेस बोल देते हैं। तो बेसिकली डाइपोल फोर्स इज़ नॉट अ केमिकल बॉन्ड। डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट ओनली इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो HCl हो गया, SO2 हो गया, क्लोरीन ऑक्सीजन ये आपके नॉन पोलर कोवेलेंट हैं, डाइपोल फोर्सेस में एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद देखिए टेम्परेरी डाइपोल। सो व्हाट डू मीन बाय द टेम्परेरी डाइपोल? देखिए आपका एक एटम है, अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है तो वहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा जब इलेक्ट्रॉन आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के इलेक्ट्रॉन एक डेंसिटी एक साइड पे मैक्सिमम हो जाएगी और एक साइड पर कम हो जाएगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक साइड पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये एक टेम्परेरी डाइपोल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक न्यूट्रल एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली मूव करता है तो एक डायरेक्शन ऐसी आती है जहाँ पे टेम्परेरी डाइपोल बनता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक साइड पे मैक्सिमम हो जाती है और एक साइड पे कम हो जाती है। जिस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है पार्शली नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे यही जो आपका टेम्परेरी डाइपोल है, जब एक दूसरे न्यूट्रल एटम के साथ वो अट्रैक्शन लेगा तो उससे क्या होगा, व्हेन दिस टेम्परेरी डाइपोल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अदर न्यूट्रल एटम एंड देयरफॉर इट पार्शली अट्रैक्ट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द न्यूट्रल एटम, हेंस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस न्यूट्रल एटम टिल्ट्स एंड द साइड वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मोर, और ऐसी साइड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मोर एक्ट्स एज अ इंड्यूस्ड डाइपोल। सो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेरी डाइपोल है इसका पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, वो एक न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो जहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। तो वो जो चीज़ होगी, वो जो डाइपोल बनेगा वो होगा आपका इंड्यूस्ड डाइपोल। सो इसको हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ये वंडर वार फोर्सेस। सो वीक फोर्सेस टेम्परेरी ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि भाई जो एटम्स होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एटम जो है वो कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन जो है उसके आसपास न्यूक्लियस के वो घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। तो एक ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक साइड पर ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये ऐसा होता है। इसलिए ये टेम्परेरी है, मतलब वो अट्रैक्शन बीच बीच में टूटती रहती है, तो टेम्परेरी हैं, वीक फोर्सेस हैं। सो ये जो LDF है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? सो दे एग्जिस्ट इन एवरीथिंग, बिकॉज हर आपका जो एलिमेंट है वो एटम से ही मिलके बना होता है, और ये एटम्स के बीच में ही, और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूट्रल एटम का, जिसमें आपके सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे टेम्परेरी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल बनते रहते हैं। तो आपका पोलर में भी और आपका नॉन पोलर में भी आपका होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जैसे आपका ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो जो फ्लोरीन है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आयोडीन है इसमें 53 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसमें फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे वीक वंडर वार फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। आयोडीन के पास 53 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बेसिकली टेम्परेरी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसकी वजह से इसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे देखिए आयनिक बॉन्ड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, द कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। ये मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में होता है।
उसके बाद देखिए दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, बिकॉज मैंने आपको बताया दिस इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब पानी में आप इसको डिसॉल्व करोगे। दीज आर इंसोल्यूबल, लेकिन ये इंसोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि अल्कोहल एटसेट्रा। कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सो दे मे बी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, डिपेंड्स अपॉन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखिए जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है एंड कैल्शियम क्लोराइड है, इनका फॉर्मूला Al2O3, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl एंड कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। इनमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al+3 और O2 नेगेटिव, NH4Cl में NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड CaCl2 में Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली लिक्विड और गैसेज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो कुछ ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इथाइल, ये इथेनॉल हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, और एसिटिलीन हो गया, अल्कोहल का C2H2OH, अमोनिया का NH3 एंड एसिटिलीन का C2H2। उसके बाद देखिए आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें दोनों हैं, KCN है, इसमें आपका आयनिक भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, NaOH हो गया, CaCO3 हो गया। उसके बाद देखिए कंपाउंड कंटेनिंग कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, ओजोन हो गया भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, N2 हो गया, N2O3 एंड HNO3। ये सीधा आपका आएगा एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया कि किस में आपका कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोवेलेंट भी, कोवेलेंट भी एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, NH4Cl, NH4Br। इनमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट भी, कोवेलेंट भी एंड कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड भी। आप जैसे ये NH4Cl हो गया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये तो बना रहे हैं आपके आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक बन रहा है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, और एक आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपका बन रहा है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, जो हाइड्रोजन है बेसिकली आपके इसके पास एम्प्टी स्पेस है, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, हाइड्रोजन को। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करके क्या बना लिया इसने, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो 3 इसके पास यहाँ पे इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। एक जो हाइड्रोजन है एम्प्टी स्पेस है इसके पास, तो दोनों के दोनों जो लोन पेयर हैं इसने हाइड्रोजन को दे दिया, तो एक आपका बन गया कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, और ये NH वाला जो अमोनिया है और एक Cl नेगेटिव, ये आपस में मिलकर के क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम विच इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉन एटम which is present in the same or different molecules known as hydrogen bond. It is maximum in solid state and minimum in gaseous state. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मैंने आपको बता दिया HF, एंड ये इंटरमोलिकुलर है वाटर मोलिक्यूल। सो इससे क्या होगा, इट अकर्स बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, सो एंड रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग सोल्युबिलिटी इन वाटर एंड हाईली बॉइलिंग पॉइंट इनका हो जाता है। एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट अकर्स विद इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम मोलिक्यूल एंड इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीजिंग सोल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर। इससे वाटर में उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ओ नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, लेकिन जो आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये डिफरेंट मोलिक्यूल्स जो होती हैं कंपाउंड के उनके बीच में होता है, और इससे क्या हो जाता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, बिकॉज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो हाईली स्ट्रॉन्ग होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा।